सर क्या मानते हैं आप कुरान शरीफ में या मुसलमान धर्म में परमात्मा को जैसे हिंदू परमात्मा कहते हैं और क्रिश्चियन गॉड कहते हैं और सिख धर्म में रब का दर्जा दिया जाता है, तो मुसलमान धर्म में आप बता रहे थे कि भी अल्लाह ताला का दर्जा दिया जाता है, तो वो क्या साकार है, निराकार है, बेचून है, क्या पोजीशन है उसकी आपके धार्मिक ग्रंथों में? देखो जी, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अगर आप चलते हो तो अल्लाह ताला को निराकार तो घोषित कोई भी धार्मिक ग्रंथ करता ही नहीं है। अल्लाह ताला साकार है, ना तो वह बेजून है ना निराकार है। बहुत से कहते हैं अल्लाह ताला कण कण में समाया हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, अल्लाह ताला कण कण में समाया, बट अल्लाह ताला साकार है। जब हमारी कुरान शरीफ में लिख रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन सखत पर जा विराजा, विराजने का मतलब बैठा है, वो कोई भगवान है, वो कोई शक्ति है। उसके बारे में, उस अल्लाह ताला के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर का मतलब होता है तत्वदर्शी संत। उस तत्वदर्शी संत से पूछ कर देखो, और तत्वदर्शी संत कौन है, कैसे है, उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। एक हमारी बुक चल रही है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखिए। आप जब तक कुरान शरीफ को नहीं खोल के देखोगे, आप निराकार ही साबित करते रहोगे, परमात्मा साकार है। कबीर अल्लाह है, अल्लाह ताला कबीर है, उसका नाम कबीर है। वह 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, वह जन्नत में है, उसका नाम कबीर है, और उसी की हम प्यारी आत्माएं हैं। पूरा वर्ल्ड उसी की आत्माएं हैं। हमें यहाँ से सीधा अपने मालिक के पास जाना है, ना कि शैतान के पास। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा जिंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला है, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे। नहीं, मालिक की वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरों। हकीकत में जब यहाँ पर लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवे से कि मेरे मांस को खा लो, आंखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताया? खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई, कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रजा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रजा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के। ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने, साल में 2 जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए। मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ। आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। सर अभी आप बता रहे थे कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सिर्फ एक आत्मा हैं, तो आत्मा की मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? आत्मा की मुक्ति सतभक्ति से ही संभव हो सकती है। सतभक्ति का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले अपने गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, एक तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। वो हमें उस अल्लाह ताला, उस खुदा का मार्ग बताएगा, वो अल्लाह ताला के मार्ग की विधि बताएगा। उस विधि पर चलने से, उसके पथ पर चलने से हम इस शरीर को, जो हमारा नासवान शरीर है, इसको हम छोड़कर अपने मालिक के पास चले जाएंगे। इसी से ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है। ना तो नमाज पढ़ने से, ना रोज़ा रखने से, ना बकरों को हलाल करने से, ना गायों को हलाल करने से, न मुर्गों को हलाल करने से। इससे ना तो किसी को मुक्ति मिली है और ना ही कोई मुक्त हो पाएगा। तो सर इस जहान में कौन है वो तत्वदर्शी संत जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है? इस पृथ्वी पर एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं,
जो हमें वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला के भेजे हुए एक पैगंबर हैं। अगर आप उनके पास आके नाम दीक्षा, जो भी वो अल्लाह ताला की विधि आपको बताए, उसको अगर आप अपने सच्चे मन से एक तड़प के साथ, जिस प्रकार आप एक नमाज को तड़प के साथ, जिस प्रकार एक आप रोज़े को तड़प के साथ करते हो, उसी प्रकार आप इस विधि को भी तड़प के साथ अगर कर लो, तो आप 100%, 101% आप पार हो जाओगे और उस जन्नत में चले जाओगे जहाँ वास्तव में ही खुदा है, जहाँ वास्तव में ही अल्लाह ताला है, जो साकार बैठा है, जो हमारे लिए बहुत रोते हैं, जो जिनसे हम बिछड़ के बहुत दुखी हुए हैं। इस संसार में ऐसा कोई सा भी मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर दुखों का आप पहाड़ नहीं पड़ा है। अगर वो दुखों का निवारण और इस संसार, इस काल के जाल से छूटना चाहता है, इस शैतान के जाल से, तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। यही वो खुदा है, यही वो गॉड है, यही वो ईश्वर है, यही वो भगवान है, यही वो अल्लाह ताला है, यही वो अल्लाह ताला है, यही वो खुदा है जो आपको इस काल के जाल से मुक्त करवा सकते हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर ना तो किसी मुसलमान के बख्शी, मुसलमान के प्रवक्ता के बस की है, ना किसी नमाज के पढ़ने से होगा, ना रोज़े रखने से होगा, ना ही आपको कुरान ईद और बकरा ईद मनाने से होगा, ना ही आपको मांस काटने से होगा। सबसे पहले आप आइए और मांस को छोड़ने की कष्ट कीजिए, क्योंकि हम जितनी जीव हत्या करेंगे उतना ही हमारा पाप कर्म बढ़ता ही चला जाएगा। ये कुरान शरीफ में भी लिख रहा है कि मनुष्य अपने जीव के स्वाद के लिए इस कर्म को कर रहा है, अन्यथा कोई कर्म नहीं है। ना ही तो कहीं मुसलमान वो कुरान शरीफ में लिख रहा है, ना ही कहीं फजाइल अमाल में लिख रहा है। आप किसी भी एक अच्छे मौलवी काजी से पूछोगे कि आप इस मीट को जायज़ है नाजायज़ है, तो वो 100% आपको यही बोलेगा कि ये नाजायज़ है, खाली एक जीव का स्वाद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप मालिक के पास जाना चाहते हो, सब एक भाई हो, सभी एक बाप की संतान हो, उस बाप को पहचानो और उस बाप की शरण में आइए। और इसके अलावा आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, मेरे से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा आप जानकारी रखते हो। जितने भी मुल्ला काजी, जितने भी काजी साहब, जितने भी मुसलमान भाई मेरे सब चीज़ों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक कानों तक जा रही है, तो प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि कम से कम आप उस कुरान शरीफ को खोल के देखो जो आपने 20-25 साल से वो कुरान शरीफ खोल के नहीं देखी। जब तक आप उस कुरान शरीफ को खोल के नहीं देखोगे, तब तक इस ज्ञान को पाना, उस अल्लाह ताला को पाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। आज तक हमें खुद नहीं पता कि वो अल्लाह ताला कौन है, और हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि वो अल्लाह ताला कौन है। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत।